दोस्तों, आज की कहानी है दीपावली पर घर की लक्ष्मी भूखी नहीं रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोनिका की शादी के बाद पहली दिवाली थी। वो बहुत उत्साहित थी। उसे दिवाली पहले से ही पसंद थी। उसे घर में रंगोली बनाना और दीपक सजाना बहुत ही अच्छा लगता था। रोनिका खाने पीने और बनाने की भी शौकीन थी। दिवाली पर उसे घर की मिठाइयाँ बनाने और खिलाने का भी शौक था। परिवार में दादी, सास, केसरी, ससुर, पति, देवर और ननद देविका थी। देविका रोनिका की हम उम्र ही थी। वो रोनिका की ननद कम पर सहेली ज्यादा थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थी। दिवाली के दिन दोनों ने मिलकर कचौरी और जलेबी बनाई। रोनिका के ससुर, पति और देवर ने नाश्ता किया। सबको नाश्ता कराने के बाद देविका ने अपनी और रोनिका की भी प्लेट लगा ली। ये देखकर दादी सास ने अपनी बहू केसरी को डांटा। तो क्या बहू आने के बाद घर के रीति रिवाज भूल गई हैं? आज के दिन घर की बहुएं भूखी रहती हैं। वो शाम को दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन के बाद ही खाती हैं। तो सालों से ये करती आ रही हैं। मैं भी कर रही हूँ तो फिर रोनिका भी करेगी। देविका तू अकेली नाश्ता कर ले, तुझे भूख लगी होगी। तेरी भाभी आज व्रत रखेगी। ये सुनकर रोनिका का चेहरा उतर गया। भूख तो उसे भी लगी थी, पर अब उसे बेटी से बहू का तमगा मिल गया है। परिवार की रीत तो निभानी होगी, परंपराओं का निभा भी तो जरूरी है। और अभी नई नई शादी हुई थी। वो ज्यादा बोल भी नहीं सकती थी। माँ ने समझा कर भेजा था कि दोनों घरों की लाज रखनी है। अब तुझे ससुराल के नियम कायदे के हिसाब से रहना है। ये सब याद करके रोनिका अपनी प्लेट उठाकर रसोई में जाने लगी। तभी केसरी देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। ये सब देखकर दादी सास का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तूने सुना नहीं, रोनिका अब इस घर की लक्ष्मी है और इसे आज का व्रत करना होगा। मैंने सब सुना माँ जी, और मैं बरसों से
यह रीत निभा रही हूँ। मैंने बहू बनकर आपके घर की हर रीत निभाई, हर कहना माना, आपने जैसा कहा वैसा किया। शायद मुझे अच्छा लगा, शायद उसके लिए मैंने परेशानी सही, पर अब मैं एक सास हूँ और अब मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी भूखी नहीं रहेगी। ये कैसी रीत है? त्योहार के दिन घर की लक्ष्मी एक पैर पर खड़ी रहने, सारे काम करने, सबके लिए नाश्ता बनाए, दोपहर शाम के खाने की तैयारी करे, पूजा की तैयारी करे, घर सजाए, सबका ध्यान रखे, खुद भी तैयार हो, शाम को दीपक जलाए, सबको फिर से खाना खिलाए, दिन भर थकने के बावजूद भी होठों पर मुस्कान रखे, सबको बहू का खिला खिला सहरा भी चाहिए, बहू घर का सारा काम भी संभाले और वो भी दिन भर भूखी रह कर और अपना फर्ज भी निभाए। ये क्या रिवाज हैं जो औरतों पर थोप दिए हैं? घर की लक्ष्मी को भूखा रख कर शाम को लक्ष्मी माता की पूजा करते हो कि वो हमारे घर आए। लक्ष्मी माता घर की लक्ष्मी के भूखे रहने पर नहीं आती हैं, वो तब प्रसन्न होती हैं जब घर की लक्ष्मी खुश और प्रसन्न रहती हैं। आपको देविका की भूख का तो एहसास है क्योंकि वो आपकी पोती हैं। रोनिका भी तो उसी उम्र की है, क्या उसे भूख नहीं लगी होगी? मैंने सह लिया, निभा लिया, पर अब मैं सास होने के नाते नए नियम का आगाज करती हूँ। मेरे घर की लक्ष्मी भरपेट भोजन करेगी, आज के दिन का व्रत नहीं करेगी। मैं आपकी बनाई हुई परंपरा निभाऊंगी और मेरी बहू मेरी बनाई हुई नई परंपरा निभाएगी। केसरी देवी दृढ़ता और तटस्थता देख कर दादी सास कुछ ना कह सकी और उठकर कमरे में चली गई। केसरी देवी ने रोनिका को गर्मा गर्म कसूरी परोसी और अपने हाथ से जलेबी खिलाकर नई रीत का आगाज किया। देविका ने अपनी माँ को पहली बार दादी के सामने आवाज उठाते हुए देखा और कहा, माँ मुझे भी आप जैसी सास मिले जो अपनी बहू का इतना ख्याल रखती है। ये सुनकर हंसी का माहौल सा गया। घर में रोनिका और देविका की हंसी से रौनक बिखर गई।